क्या जाहिल खाना बना रखा है आप लोगों ने कोर्ट रूम। चलिए चलिए, भीड़ कम करिए, भीड़ कम करिए, चलिए चलिए। भागवत जी आप शुरू करिए। जज साहब, एक्यूज्ड बड़ा दावन के खिलाफ ये 47वां पुलिस केस है। वैसे तो ये अपने आप को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं, लेकिन इनका नकली शराब का रैकेट पूरे बिहार और यूपी में फैला हुआ है। इलेक्शन रिगिंग का किंग भी कहा जाता है इन्हें। कहते हैं जिसके सर पर ये हाथ रख दे वो बिंदिया की सीट जीत ही जाता है। योर ऑनर, ये कोर्ट है, कोई ओपिनियन पोल नहीं ना लगाए यहाँ। हमारा क्लाइंट का घर का सामने रोज सुबह 100 लोग इकट्ठा होता है अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने के लिए। भगवान है वो बिंदिया का जनता का। इनका कह देने से वो क्रिमिनल नहीं ना हो जाएंगे। भगवान जी, अरे आप अपना केस प्रेजेंट करिए ना, आप कहीं पछोड़ पड़ते। कहा केस प्रेजेंट करें जज साहब? इस केस की स्टार विटनेस रोली के ऊपर कोर्ट पहुंचते पहुंचते 2 बार हमला हो चुका है, और इससे पहले कि एक आध बार यहां पर भी गोली चल जाए, मैं उसकी गवाही आपके सामने दिला दूं। बुलाइए। रोली। योर ऑनर, ये विटनेस अपना मर्जी के अगेंस्ट पुलिस कस्टडी में रखा गया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। भागवत जी, आपका शुरू करने के पहले हम विटनेस एक बात कर लें। चलिए पूछिए। हम सबको बहुत दुख है रोली, तुम्हारे साथ जो हुआ, और उसका ऊपर ये सब पुलिस का जबरदस्ती। लेकिन अब तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम्हें यहाँ से सेफ ले जाना और सेफ रखना हमारा जिम्मेदारी है। आज का बाद तुम्हें कभी भी बिना लॉयर के पुलिस को फेस नहीं करना पड़ेगा। यकीन नहीं है? जज साहब से पूछ लो, पुलिस तुमको अपना कस्टडी में नहीं रख सकता। आपका हो गया, अब हम शुरू करें। लाला का खून किसने किया? बताइए, घबराइए नहीं। लाला का खून किसने किया? बड़ा दावन ने। शांत शांत रहिए आप लोग। का लाला और बड़ा दावन के बीच कोई लड़ाई हुआ था? हाँ, बड़ा दावन अंगद सिंह का पैसा लौटाने से मना कर दिए थे। हमारे पति डर गए थे। वो बड़ा से जीत कर रहे थे कि अंगद सिंह का पैसा लौटा दे। कितना पैसा था? 27 करोड़ के आसपास। शांत शांत। 27 करोड़? इतना पैसा आता कहां से था? हमको नहीं पता, हम सिर्फ गिनते थे और रखते थे। यानी आपके हिसाब से 10 अगस्त को ठीक 10:20 पर आपने गोली चलने का आवाज सुना था? जी। फिर क्या हुआ था? फिर हम देखे बड़ा दावन लाला का शरीर को अपना गाड़ी का ट्रंक में डाल रहा है। फिर आपने क्या किया? हम तुरंत पुलिस को कॉल किए। जज साहब, मुरली माझी का रिटन स्टेटमेंट आपके पास है। मुरली ने ठीक 10:30 पर बड़ा दावन को रंगे हाथों पकड़ा था। उनकी गाड़ी के ट्रंक से लाश बरामद हुई थी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से गोली .38 से चली, जो कि बड़ा दावन के पास से मिली, और फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से बड़ा दावन के जूतों पर लाला के खून के निशान मिले। ये ओपन और शट केस है जज साहब। एविडेंस भी सारे हैं और मोटिवेशन भी क्लियर है। अंगद सिंह के पैसे बनते थे जी बड़ा दावन के ऊपर, और ये बात लाला बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि लाला बड़े दावन के अकाउंटेंट थे। तो उन्हें डर था कि कहीं अंगद सिंह उनकी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचा दे। तो कॉल रिपोर्ट के हिसाब से 10 अगस्त को ठीक 10 बजे लाला ने बड़ा दावन को कॉल लगाई। बड़ा दावन लाला के घर मिलने पहुंचे, दोनों में बातचीत शुरू हुई, आनाकानी होने लगी, और बस बड़ा दावन ने गोली मार दी। दैट्स ऑल योर ऑनर, योर विटनेस।
बड़ा दावन को तुमने बॉडी ले जाते हुए कहाँ से देखा? छत से। छत पे कैसे पहुंची तुम? छत पे सो रहे थे हम। लाला कहाँ सोए थे? वो भी छत पे सोए थे। और बच्चा? वो दावनों के यहाँ रुक गया था उस रात। लाला कब उठे? मालूम नहीं। मतलब मर्डर होते हुए तुमने देखा नहीं, सिर्फ गोली का आवाज सुना और देखा कि बड़ा दावन बॉडी को ट्रंक में डाल रहे हैं। जी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। कैसे डाल रहे थे? मतलब? नहीं, एक्सप्लेन करिए। बॉडी कंधे पे था, हाथ में था? कंबल में था। कंबल दोनों तरफ से पकड़ा था, एक तरफ से? दोनों तरफ से। तो जब दोनों हाथों से पकड़ा था तो ट्रंक कैसे खोला? पहले रखा उनको जमीन पर, उसके बाद खोला। तो फिर बॉडी को गाड़ी के पास ले जाकर ही नीचे रखे या जाते जाते भी एक दो बार रखे? हम तो इक्के बार देखे थे। योर ऑनर, लाला के लैंडलाइन से बड़ा दावन को सुबह 10 बजे कॉल आया। 20 सेकंड के लिए बात हुआ। बड़ा दावन का घर लाला के घर से 20 मिनट का दूरी पर है। जहां से बड़ा दावन को अरेस्ट किया वहां से लाला का घर का दूरी है 5 मिनट। बड़ा दावन अरेस्ट हुए हैं सुबह 10:30। तो अगर पहुंचने और पकड़ने का टाइम निकाल दे तो बचे 3 मिनट। और इन 3 मिनट का अंदर में बड़ा दावन लाला के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, उन दोनों में आनाकानी हुई, बड़ा ने गोली मारी, लाला गिरे, खून बहा। बड़ा घर के अंदर गए, कंबल ढूंढा, बॉडी को कंबल में लपेटा और फिर ये 75 साल का हाई बीपी का मरीज, सीनियर सिटीजन, बूढ़ा इंसान अकेले बॉडी को दोनों हाथों में उठाकर गाड़ी तक ले गया। गाड़ी जो 100 मीटर दूर खड़ा है लाला का बैठक से। घसीटा नहीं योर ऑनर, उठा कर ले गया। उसके बाद में उसने बॉडी को नीचे रखा, गाड़ी का ट्रंक खोला, बॉडी को एडजस्ट किया और फिर गाड़ी में बैठ के निकल गया। ये सब योर ऑनर 3 मिनट में हुआ है और इतना खूबी से कि बड़ा के ऊपर ना तो कोई खून का निशान है ना कोई मिट्टी का निशान है। ये तो सुपरमैन है हमारा बड़ा दावन। शांत शांत रहिए। तो जब पहली बार तुम गोली का आवाज सुनी और देखी कि बड़ा दावन बॉडी ट्रंक में डाल रहा है, उसका बीच में कितना टाइम गया होगा? कुछ 10 मिनट? हमको नहीं पता। 7-8 मिनट? हमको अंदाजा नहीं है, घड़ी नहीं ना देख रहे तो थे। जब पहली बार गोली का आवाज सुनी तो तुरंत ही भाग के क्यों नहीं गई वहां? क्या बैठ के वेट कर रही थी कि कोई गाड़ी निकालेगा और बॉडी डालेगा उसमें? क्योंकि हम देख लिए थे बड़ा का गाड़ी खड़ा है, हम डर गए थे। डर गए थे और फिर तुरंत ही पुलिस को फोन की और मुरली माँ जी के लिए पूछी? जी नहीं। अच्छा ये बताइए कि जब पैसा बड़ा दावन का था तो लाला काहे जिद कर रहा था वो पैसा अंगद सिंह को देने के लिए? इसलिए कि आप लोग को डर था कि अगर पैसा ना दिया तो अंगद सिंह आप लोग पर अटैक करेगा। बोलिए, डर था कि नहीं कि आप लोग पे अटैक करेगा अंगद सिंह और बब्बल राय बन्ना? जी। मर्डर का 1 शाम पहले लाला को किसी का फोन आया? कई फोन आए थे। बब्बल राय बन्ना का फोन आया? याद नहीं। तुम्हारे बेटे के स्टेटमेंट के मुताबिक तुम और लाला बड़ा दावन और उनकी फैमिली के पास गए रिक्वेस्ट करने के लिए कि तुम लोगों को बब्बल राय बन्ना से डर लग रहा है, याद है? हाँ। देख रोली, अभी भी वक्त है। मैं इस कोर्ट में साबित कर दूंगी कि तुम्हारा सब गवाही झूठा है। झूठा गवाही का मतलब जेल काटोगे। आदमी तो मर गया तुम्हारा, अब बाकी का जिंदगी जेल में काटना ऑब्जेक्शन है। योर ऑनर, ये आपके सामने भरी कोर्ट में विटनेस को धमकी दे रही है। ये क्या हो रहा है धारावी? हाँ, आई एम सॉरी योर ऑनर। बड़ा दावन और लाला के बीच रिलेशनशिप कैसा था? भाइयों जैसा था? जी। जरा जोर से बोलिए। हाँ, एकदम भाइयों जैसा था। तो अगर भाइयों जैसा था तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि बड़ा दावन ने लाला को मारा? हमको नहीं पता, हमको नहीं पता कि इतना सालों का वफादारी के बाद कोई किसी को क्यों मार देता है।